नमस्कार मित्रों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बसंत पंचमी के महत्व के बारे में, माँ सरस्वती की पूजा विधि के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और कैसे माँ सरस्वती का धरती पर अवतरण हुआ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप भक्ति सत्संग परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यह दिन विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा ही की जाती है। बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इस दिन खेतों में उगाई गई नई फसलों को घर लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। बसंत ऋतु में वृक्षों पर नए पल्लव आते हैं। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साहित और प्रसन्नचित होता है। यदि बात करें ज्योतिष की तो बसंत पंचमी का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन को आप कोई भी शुभ कार्य, महत्वपूर्ण कार्य बिना किसी मुहूर्त को दिखाए कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। चूँकि यह दिन ज्ञान की देवी को समर्पित है, इसलिए यह दिन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन सभी विद्यार्थियों को उपवास करके माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं माँ सरस्वती की पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवी माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए अपनी हथेलियों के मध्य भाग के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती की पूजा के लिए पीले रंग का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, तो आप पीले अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप ईशान कोण में माँ सरस्वती की प्रतिमा या फिर कोई तस्वीर को स्थापित करें और उनको पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ सरस्वती को हल्दी, चंदन, रोली, केसर, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाई और अक्षत अर्पित करें। मित्रों, पूजा स्थान पर किताब या फिर कोई छोटा वाद्य यंत्र जैसे कि बांसुरी को भी स्थापित करें और उसकी भी पूजा अगर आप करते हैं तो अति उत्तम होगा। इसके बाद आप माँ सरस्वती की उपासना करें। साथ ही श्री सुक्तम, सरस्वती गायत्री मंत्र या फिर सरस्वती चालीसा का पाठ अवश्य करें। इन सभी पाठ अथवा मंत्र की अधिक जानकारी आपको हमारी वेबसाइट bhaktisatsanг.com पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अंत में आरती कर प्रसाद वितरण अवश्य करें। पूजा संपन्न होने के बाद आप यथासंभव दान जरूर करें। मित्रों, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इस दिन पीले रंग का कितना विशेष महत्व है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप दान कर रहे हैं वो पीले रंग का हो। आइए अब जानते हैं कि माँ सरस्वती का अवतरण कैसे हुआ। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था तथा उसमें कोई आवाज या कोई वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया था तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य दो हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने उस सुंदर महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद उस देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी के वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी की पूजा ही की जाती है। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन सभी कलाकार अपने वाद्य यंत्र की भी पूजा करते हैं। मित्रों, बसंत पंचमी का यह दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।